he has got business. That is the general rule. Then matters to be raised with the permission, Lieutenant General D.P. Vats, Lok Sabha, 0 hour. The very name of 0 hour sometimes good hour, hero hour actually. माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान दशकों से लटके हुए कोर्ट केसेस की वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं, खासकर रेल एंड रोड प्रोजेक्ट्स। कोर्ट केसेस की वजह से इम्पोर्टेंट रेल और रोड प्रोजेक्ट्स लटक जाते हैं और जब मैंने चेक किया तो एक प्रोजेक्ट तो 45 ईयर्स से लटका हुआ है। ऐसे में आपके माध्यम से मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो एक स्पेशल लेजिस्लेशन लेके आएँ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का टाइम बाउंड निपटारा करें। मेरी होम स्टेट में भी एक 70 किलोमीटर लंबी रोहतक हांसी रेलवे लाइन डिकेड लटक गई, जो अब निपटारा हुआ है और अब मजदूर अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं ऐसे केसेस के लिए स्पेशल टाइम बाउंड निपटारे की आपके माध्यम से दरखास्त करता हूं। जय हिंद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री मनोज कुमार झा ऑब्सेंट। श्रीमती ममता मोहंता, लोकसभा। मैम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अनुमति दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ओडिशा से पहली बार कुड़मी महंत संप्रदाय से गणतंत्र की इस मंदिर राज्यसभा में चुनकर आई हूँ। ओडिशा का माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जी का आशीर्वाद से। सर, मैं बचपन से सुन रही हूँ कि कुड़मी महंत संप्रदाय एसटी लिस्ट में थे, एसटी के हिसाब से जाने जाते हैं। स्वाधीनता के बाद आज भी कुड़मी महंत संप्रदाय इकोनॉमिक कंडीशन पहले जैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिलो प्रॉवर्टी लाइन में रहते हैं। कुड़मी महंत संप्रदाय आदिवासी जैसे अपनी भाषा, संस्कृति, शादी, पूजा पाठ अलग है और प्रकृति का पूजा करते हैं। 1956 सितंबर से कुड़मी महंत संप्रदाय एसटी लिस्ट से बाद हुए। क्यों और किस लिए हुए ये तो पता नहीं, लेकिन इस भूल के वजह से आज भी कुड़मी महंत संप्रदाय की ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी राज्यों के बहुत सारे कुड़मी भाई बहन एसटी के लिए लड़ रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अनुरोध करती हूँ, ये विषय फिर से विचार करें और कुड़मी महंत संप्रदाय को एसटी सूची में शामिल करें। धन्यवाद। जय गौराम। जोहार। धन्यवाद ममता जी। श्री राजामणि पटेल, राजामणि पटेल ऑब्सेंट। श्री नजीर अहमद रावे, प्लीज, राज्यसभा चेंबर। मैं आपका तवज्जो जम्मू कश्मीर के कुछ अहम मामलों की तरफ लेना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हज़ारों की तादाद में कैलवेज लेबर्स, डेलीवेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल और होम गार्ड में डेली बेस पर सरकारी महकमों में काम करते हैं, जो बड़े लिखे नौजवान हैं और 20-20 साल से सरकारी महकमों में काम करते हैं, जिनमें ज़्यादातर ज़राअत महकमे में वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मगर बदकिस्मती से वो 20 साल से भी मुस्तकिल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मैं आपके ज़रिए सरकार की तवज्जो जम्मू कश्मीर की तरफ लेना चाहता हूँ कि एक तो इन लोगों को सरकारी महकमों में मुस्तकिल किया जाए, दूसरा इनका तनख्वाह वागुजार किया जाए, क्योंकि वो कसम पुरसी की हालत में है। होम गार्ड जो एक महीने में 9 दिन ड्यूटी देते हैं और बाकी 21 दिन बेकार पड़े हैं, जबकि दूसरी रियासतों में या यूटीज़ में उनको 25-25 हज़ार तनख्वाह मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर खाली है जहां पर 2700 तुमको तनख्वाह मिलता है। धन्यवाद नजीर अहमद जी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में रोजगार के महदूद मसाइल हैं और 30 साल से हालात भी ठीक नहीं है। लिहाजा भारत सरकार से मेरी गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ ध्यान देकर रोजगार के वसाइल पर काम किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोजगार मिल जाए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। धन्यवाद नजीर अहमद जी। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। सुन
of the India, Myanmar, Thailand trilateral highway is the need of the hour, sir. This project is the part of most ambitious Indian looked at policy, and it is the most important international highway project took by our government, sir. Sir, we believe after complete this project, economy of the northeastern region will be improved like anything, sir. After this, complete this project, sir, connectivity of the people to people with the people of the northeastern region and other Asian countries, including Myanmar, Thailand, and Hong Kong and Singapore, through the Thailand, will be improved. Ultimately, it will improve the tourism sector of our country, sir. Sir, connectivity always played important and significant role for economic development of any region, any country of the world, sir. And this project, definitely, sir, this project will improve connectivity with the nation of the Southeast Asian country and northeastern region, Indian. It will be definitely improve tourism sector of our country, sir. Sir, I request government, sir, in the interest of the economical development of the northeastern region, this project should be complete immediately. Sir, in the interest of the strategic point of view, especially with China, our relation, we should develop our neighboring country like Myanmar, Thailand, sir. And this project definitely will help to improve our relationship with Thailand, with Myanmar, and other South Asian countries. I believe this government immediately look at the matter and they do the needful to complete the project immediately. Thank you, sir. Thank you for giving me धन्यवाद this permission. वीरेंद्र प्रसाद जी. श्री अशोक सिद्धार्था. श्री अशोक सिद्धार्था. Right, absent. Sri Neeraj Dangi. Sri Neeraj Dangi. Sri Subhash Chandra Singh. Subhash Chandra Dangi, not Subhash Chandra Bose. He is looking at me. Please, please. Sir, Anganwadi worker and many Anganwadi worker and Anganwadi helpers are working 40-45 years in this women and child project. Their dedication and commitment to protect women and child care is highly appreciated. In this corona pandemic, they have worked day and night. And Honorable Ministry of Health and this August House announced they are the COVID warrior. And COVID warrior, these COVID warrior, the backbone of the entire quarantine center of the all India, everywhere. But their remuneration is very much unfortunate. 4,500 remuneration Anganwadi worker. ASHA worker, they are doing very hard. They are availing 2,500 remuneration per month. Their Anganwadi remuneration may be 15,000 per month. ASHA worker may be 10,000 per month. And Government of Odisha, Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji, they have declared a package. If any Anganwadi worker died with COVID work and their family up to retirement, they can avail 7,500 pensions, like pension, and other rewarded package also they can avail. Here I appeal through you, sir, they can, central government can come out some package for Anganwadi worker and ASHA workers. There is tribal area, no higher communication area available. They are working for the people in COVID everywhere. And central government remuneration Anganwadi 15,000 per month, ASHA worker 10,000 per month, and special package like Odisha Honorable Chief Minister Naveen Patnaik जी इसे किसी अनाउंस किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट से, यही मेरा अपील है आपके माध्यम से. Thank you, Subhash Chandra Singh ji. A good addition from Odisha. Members are taking active interest. I have gone through the list in the recent days also after new members came.
श्री भूपेंद्र यादव। सम्मान्य सभापति महोदय, 23 सितंबर को हम रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में जन्मे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को बचपन में लोग ननुआ कहते थे। उनकी पढ़ने की इच्छा को देखते हुए उनके भाइयों ने पढ़ाई रोककर उन्हें पढ़ाया और मैट्रिक करने के बाद रामधारी सिंह जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए किया। उन्होंने कुछ समय के लिए नौकरी करी, लेकिन मुजफ्फरपुर के एक कार्यक्रम में देशभक्त कवि माखनलाल चतुर्वेदी आए और उन्होंने अपने भाषण में कहा, हमारे राष्ट्रीय कवि जब चांदी के टुकड़े पर बिकते हो तो साहित्य में हम राष्ट्रीयता की बात कैसे कर सकते हैं। यह बात दिनकर जी के हृदय को बेध गई और उन्होंने बिना देर किए उस समय सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। बेगूसराय से निकलने वाली पत्रिका प्रकाश में सबसे पहले उनकी रचनाएं छपनी शुरू हुई। एक रोज बाद पत्रिका के संपादक ने कहा कि आप प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं, तो उन्होंने सोचा प्रकाश का स्रोत तो सूर्य होता है और इस सोच से प्रेरित होकर अपने नाम के साथ सूर्य का पर्यायवाची दिनकर लगाना शुरू किया। दिनकर जी द्वंद्व के कवि माने जाते थे। उनकी कविताओं में युद्ध और शांति को लेकर गहन द्वंद्व और विमर्श मिलता है और उनकी राय बिना किसी लाग लपेट के एकदम स्पष्ट होती थी। आज़ादी के बाद वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में आए, लेकिन अपने विचारों को रखने का तरीका उनका इतना अच्छा था कि लोहिया जी की दिनकर से बड़ी गहरी मित्रता थी और जब लोहिया जी संसद में पहुंचे तो दोनों के बीच में बड़ी बहस होती थी। इस पर दिनकर जी ने कविता लिखी थी, तब भी माँ की कृपा मित्र अब भी अनेक छाए हैं, बड़ी बात तो यह है कि लोहिया संसद में आए हैं। मुझसे पूछते हैं दिनकर कविता में जो लिखते हो वह सत्य है या जो तुम संसद में दिखते हो। मैं कहता हूँ मित्र, सत्य का मैं भी अन्वेषी हूँ, सोशलिस्ट ही हूँ, लेकिन कुछ जरा देसी हूँ। हमारे उपसभापति भी उतने ही देसी सोशलिस्ट हैं। दिनकर ने गद्य और पद्य दोनों में बराबर के अधिकार के साथ कलम चलाई और दोनों ही विधाओं में उनकी रचित कृतियाँ सम्मानित भी है। आज़ादी के बाद लिखे उनके शोध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया, तो वही महाकाव्य उर्वशी के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ सम्मान उन्हें मिला। भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। 1999 में भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट भी जारी किया। महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि भारतीय संसद का पुस्तकालय देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दिनकर भारतीय भाषा के बड़े कवि और सांसद, प्रखर राष्ट्रवादी भी रहे हैं, तो क्यों ना कि जो भारतीय भाषाओं में जो सांसद कोई पुस्तक लिखते हैं, भारतीय भाषाओं में जो सांसद कोई रचना करते हैं, हम 23 सितंबर को संसदीय पुस्तकालय की ओर से दिनकर जी के नाम पर चेयर बना करके उन सब सांसदों को जो भारतीय भाषा में लिखते हैं एक प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम करें। यही मैं विषय आज कहना चाहता हूँ। अच्छा है, एसोसिएट सब लोग अपना नाम, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का आज ये है 23 सितंबर, इसलिए मैंने उनको समय दिया और जो उन्होंने विषय रखा है ये महत्वपूर्ण विषय है। आशा करता हूँ सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी नहीं। श्री केसी राममूर्ति, केसी राममूर्ति लोकसभा, हाँ लोकसभा। आपके सामने जो पगड़ी है ना मेघवा जी का होगा, इससे आप अच्छा दिख रहे। हाँ, कॉन्ट्रास्ट में। Sir, can I, sir? Please. Sir, thank you very much for allowing me to make this very important issue, raise important issue in the 0 hour, sir. Sir, it appears that the rain god is showing his fury over Karnataka during the last 3 consecutive years, causing enormous damage to the crops and infrastructure and very heavy loss of life and property. So very heavy rainfall leading to floods and copious inflows into Krishna and its tributaries in upper region has resulted in very heavy discharge of water to reservoirs of Karnataka, leading to flooding of low-lying areas and inundating large swath of agricultural land. Sir, floods have damaged crops in more than 4 lakh hectares, killing 61 people, damaging 11,000 houses, either fully or partially. Critical infrastructure like roads, bridges, electric poles, substations, transmission lines
schools, Please, Anganwadis, please. government buildings have severely been damaged, sir. The state has suffered an estimate loss of rupees 9,440 crores in this season only. Sir, Kodagu, Chikmagaluru, Shivamogga, Udupi and Hassan districts have recorded more than 500% rainfall, which fully demonstrates the unfortunate wrath of nature on Karnataka. So as many as 21 districts have been affected due to heavy rains, floods and landslides. Government of Karnataka has taken steps to proactively form a village level, from the village level through Gram Panchayat disaster management plan, creation of flood forecast cell, deploying NDRF teams in the flooded areas. Sir, it has also started relief camps to accommodate thousands of affected people and paying rupees 10,000 for each of the affected family and 5 lakhs ex gratia to next of the deceased, sir. So in view of the above, I request the government to commission a special project to study and establish an integrated flood forecasting, early हाथ warning उठा रहे तो देख रहे हैं ना and response आके system जाके मिलना है for Krishna and Kaveri Basin प्लीज by Central Water Commission. closing the because of the mask they should close only nose and mouth, not the eyes. Sir, to commission a special project to study and establish landslide hazard zonation mapping on meso scale and development of early warning system for high vulnerable areas of Western Ghats. Sir, frame a scheme to handle sea erosion across the western and eastern coast and also to provide additional special assistance for handling the flood situation, sir. These are going to be permanent solutions for future flood situations, sir. In view of the above, I request the Honorable Prime Minister and the government to provide special financial assistance and other assistance sought by the state government by treating this as very, very important and urgent requirement. I request on behalf of the people of Karnataka that government responds positively on this issue, sir. Thank you very much. Thank you, Ramamurthy Garu. हरनाथ सिंह जी, you'll get opportunity next. अगला बार आपको मौका मिलेगा. ये जीरो ओवर के संदर्भ में मैं एक विषय बताना चाहता हूँ सदस्यों को. आप देंगे फर्स्ट डे सेकंड डे ऑटोमेटिक आएगा ऐसा नहीं. मुझे जो समय है उस समय के हिसाब से पूरा नोटिस आज मेरे ख्याल से तब 30 से ज़्यादा आया कल भी था, तो उसको अध्ययन करके उसमें विषय का महत्व, दूसरा क्षेत्रीय ब्रॉडली संतुलन और तीसरा पॉलिटिकल भी. आजकल लोग कहते हैं ना सर सब इन्हीं को दिया, सब उन्हीं को दिया, ये सब इसको सबको ध्यान में रख के मुझे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है. कभी कभी आपके हिसाब से जो महत्वपूर्ण विषय है वो रह गया भी होगा, इसलिए थोड़ा कृपया इसको समझने के लिए कोशिश करिए और बैलेंस करने के लिए विषय का महत्व के आधार पर हम करेंगे. जो हरनाथ सिंह यादव जी ने विषय उठाना चाहते हैं, रिव्यू पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जाम टू एड्रेस डिक्लाइन हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेस कैंडिडेट्स, वो विषय है, विषय महत्वपूर्ण है, मगर अगला बार उनको मौका दें. Special mentions, some of the zero hour I have converted them into special mention also.